गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। हाँ, एक्चुअली बचपन में तो सब होते हैं। हाँ तो फिर, लेकिन अभी टप्पू छोटा नहीं है, बड़ा हो गया, समझदार हो गया है। ऐसा तुम्हें लगता है जेठालाल? आहो, बात को क्यों बढ़ा रहे हैं आप? तो मैं कहाँ बढ़ा रहा हूँ माधवी, मैं तो सिर्फ इतना बोला कि टप्पू की रिंगटोन भी ऐसी ही है। तो कितना बोला ये? लेकिन तो कैसे बोला? हाँ, ऐसा नहीं बोला तो कि ऐसा रिंगटोन टप्पू का भी है, ऐसा नहीं बोला। तूने क्या बोला? ऐसा रिंगटोन टप्पू का भी है। इसका मतलब तुझे पूरा यकीन है कि तेरा ये स्कूटर टप्पू लेके गया था। स्कूटर नहीं, सखाराम। स्कूटर, 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 स्कूटर। देखा माधवी, देखा अभी कौन बात को आगे बढ़ा रहा है? सत्याना, अरे भाई भिड़े, शांत हो जाओ भाई। अच्छा, तुम्हें टप्पू पे शक है ना? अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जेठालाल, तुम टप्पू को बुला के क्यों नहीं पूछ लेते असली बात क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, अभी बुलाता हूँ। अरे टप्पू, तो पक्का पकड़े जाएंगे। हाँ पापा, बेटा इधर आ, जरा इधर आ। हाँ आया पापा आया। एक मिनट टप्पू, हम लोग भी तेरे साथ आते हैं। हाँ, नहीं फ्रेंड्स, तुम लोग ये रुको, मैं जाकर आता हूँ। पक्का? हाँ, मैं जाकर आता हूँ। जी पापा। बेटा ये भिड़े अंकल का तुझ पे शक है। कैसा शक? यही कि उनका ये जो उनका ये जो स्कूटर है, कल रात को तू घुमाने लेके गया था। बोल दे उनको ये सच नहीं है। पापा, अगर भिड़े अंकल को ऐसा लगता है तो उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ? भिड़े अंकल मुझसे बड़े हैं तो उन्हें मुझसे ज्यादा पता होगा। ये देख गड़ा खानदान के संस्कार। तूने उस पर झूठा इल्जाम लगाया, फिर भी तेरी बात सही साबित करने के लिए पूरा दोस्त का टोपला बेचारा अपने ऊपर ले रहा है। वाह टप्पू पुत्र वाह। टोपला मतलब? टोपला बबीता जी, टोपला मतलब बास्केट। हाँ बास्केट, बास्केट। हाँ, समझ गई। हाँ, आप तो समझ गए, लेकिन ये नहीं समझ रहा है ना। क्या हुआ? इसको क्या समझा रहा है? तेरी आवाज ऊपर तक आ रही है। झालं कल्याण, आ गए चाचा जी। क्या घाबरतो काय मी? शांत रहा ना तुम्ही। मैं शांति हूँ माधवी, इससे ज्यादा शांत नहीं रह सकता मैं। अरे भिंडी मास्टर, तूने क्या सुबह नाश्ते में ज्यादा मिर्ची खा ली थी क्या? तेरा दिमाग इतना गर्म क्यों है? जेठिया क्या बात है, क्या हुआ? बात में कुछ दम नहीं है बापूजी। ये क्या है, भिड़े ने सुबह आके अपना स्कूटर चेक किया तो उसमें उसको कुछ पेट्रोल कम लगा और किलोमीटर कुछ बढ़े हुए लगे। कीचड़ कीचड़ भी लगा हुआ है। हाँ, वो टायर पे कीचड़ भी लगा हुआ है। तो उसको ऐसा शक है कि कल रात को चोरी छुपे उसका ये सखा का ये स्कूटर कोई घुमाने लेके गया था। और वो कोई मतलब हमारा टप्पू। एक मिनट जेठालाल, मैंने ऐसा नहीं कहा कि टप्पू सखाराम को लेके गया था। तुमने ऐसा मान लिया कि मैं टप्पू पर इल्जाम लगा रहा हूँ। अरे टप्पू को स्कूटर चलाना आता ही नहीं है। सखाराम चाचा जी, अरे मैं पूरे दुनिया के स्कूटर की बात कर रहा हूँ भाई। पूरे दुनिया के स्कूटर को क्या सब लोग सखाराम ही बोलते हैं? तो नहीं, सिर्फ मेरे स्कूटर को। टप्पू को स्कूटर चलाना आता ही नहीं है तो वो कैसे ले जा सकता है? झालं क्लियर? वाह वाह बापूजी वाह, क्या पॉइंट निकाला है आपने। बोल बोल, अभी बोल भिड़े। अरे भाई, ये बात खामखाई आगे बढ़ रही है। टप्पू, तुम एक काम करो, तुम जाओ, तुम अपना काम करो बेटा। जा बेटा, नेक काम करो, प्याओ का काम करो, नेक काम। भिड़े भाई, ये बात बहुत बढ़ गई, अब इस बात को खत्म करो ना भाई। सही बात है, बात खत्म करो भाई। बचा लिया यार। लेकिन टप्पू, अब पहले पूरी बात तो सुन ले, फिर सोचते क्या करना है। ठीक है। नहीं मेहता साहब, जब तक मुझे बढ़े हुए किलोमीटर, कम हुआ पेट्रोल और एक कीचड़ के बारे में पता नहीं चलता, बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी। ओ पिड़ो, ऐसा भी तो हो सकता है किलोमीटर का नंबर देखने में तुझसे गलती होगी हो। सही बात है। हाँ भिड़े भाई, कंफ्यूजन भी तो हो सकता है ना। हाँ, ऐसा कितनी बार होता है। हम इधर से देखते हैं तो 9 होता है और उधर से देखो तो 6 होता है। यार रोशन बाबू, एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल बिल्कुल, तूने किलोमीटर का आंकड़ा देखने में गलती की होगी भाई।
ठीक है, मानता हूं कि आंकड़ा देखने में मुझसे गलती हुई होगी। हाँ? तो मैं कल रात को जब बाहर गया ही नहीं था, सखाराम यहीं के यहीं था, तो कीचड़ लगा कैसे? धोने में हो सकता है इस सितार का कीचड़ रह गया हो। और जो पेट्रोल कम हुआ है उसका क्या? देखो भाई भिड़े, मशीन है भाई, ये जो पेट्रोल का कांटा है वो जाम भी हो सकता है, अटक सकता है। देख भिंडे मास्टर, तू अपने सखाराम से बहुत प्यार करता है, तेरी लागनी जुड़ी हुई है इससे, इसलिए ऐसा वहम होना स्वाभाविक बात है। हाँ, वो कहते हैं ना कि प्यार में इंसान अंधा हो जाता है। आजाराम, अभी ज्यादा सोचो मत। नहीं सोचूंगा मैं। जब तक मुझे पता नहीं चल जाता कि कल रात मेरे सखाराम को कौन लेके गया, मैं सोचूंगा और ये पता करके रहूंगा। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आज पूरी रात जागूंगा। ओहो, पूरी रात सखाराम पे नजर रखूंगा और जानकर रहूंगा कि मेरे सखाराम के साथ कौन छेड़खानी कर रहा है। यार टप्पू, ये भिड़े अंकल तो पूरी रात जागने की बात कर रहे हैं। हाँ, और भिड़े अंकल जागेंगे तो हम लोग स्कूटर कैसे सीख पाएंगे? पहले पूरी बात तो सुनो, क्या कह रहे भिड़े अंकल? अरे यार भिड़े, भ्रम पालना एक स्वाभाविक बात है, लेकिन भ्रम को हकीकत मान लेना है तो बहुत अस्वाभाविक है भाई, ये गलत है। सही बात है। और अभी हकीकत ये है कि सबको काम पर जाना है। हाँ तो जाओ, सब लोग काम पे जाओ, लेकिन मेरा निर्णय पक्का है। आज रात में जागकर सखाराम पे नजर रखूंगा, मतलब रखूंगा। ठीक है भाई, नजर रखना। चलो चलो छोटी मेहता साहब, चलो हम लोग तो काम पे चलते हैं। चलो बबीता जी। बबीता को किधर लेकर जाना है? अरे नहीं, बबीता जी को मैं कहाँ लेके जाऊँ? चलो मतलब मैं जा रहा हूँ ऐसा। चलो ओके बाय ऐसा। हाँ ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे। चलो यारो, मैं तुम सबको छोड़ देता हूँ। हाँ चलो चलो चल चल छोड़ी चलो। हाँ बाबूजी चलते। हाँ चलो चलो। देख भाई भिड़े मास्टर, मेरी बात सुन, तू घर जा और मस्त मसालेदार चाय पी, है? तेरा मन एकदम तरोताजा हो जाएगा, है? फिर तुझे ऐसे विचार नहीं आएंगे। मैं चलता हूँ। अहो, चाचा जी सही कह रहे हैं। आप मस्त गर्मा गर्म चाय पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। नहीं माधवी नहीं, मुझे चाय नहीं चाहिए। और जैसा सब लोग कह रहे हैं ना, वैसे मेरा वहम बिल्कुल भी नहीं है। चलो बेटा। हाँ बाय 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 चालू रखो बाय, काम चालू रखो। सखाराम, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मुझे खात्री है, मैं जानता हूं कि कल रात को तुमको किसी ने चलाया ही है। सखाराम, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि जिस किसी ने भी तुम्हें रात को चलाया है, जिस किसी ने तुम्हारे साथ छेड़खानी की है, मैं उसका पता लगा कर ही रहूंगा। मुझे तुम्हारे टायर पर लगे हुए कीचड़ की कसम। बहुत जबरदस्त टेंशन देके गए यार भिड़े अंकल। अब क्या करें टप्पू? फ्रेंड्स, क्लब हाउस जाके बात करते हैं। फ्रेंड्स, अब हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। मैंने तो लग रहा है कि मैं एक मोबाइल फोन हूँ और मुझे वाइब्रेट मोड पर रख दिया है। क्यों? कि डर के मारे मैं कांप रहा हूँ। मुझे भी लगता है ये स्कूटर सीखने का मिशन अब अबॉर्ट करते हैं यार। नहीं फ्रेंड्स, बिल्कुल नहीं। फ्रेंड्स, हम जब कुछ नया करते हैं, कुछ चैलेंजिंग करते हैं, तो ऐसे हर्डल्स आते रहते हैं। हमें उन सबको पार करके आगे बढ़ना है। हाँ लेकिन टप्पू, यहाँ पे हमारा हर्डल भिड़े अंकल है जो पूरी रात जागने वाले हैं। वो हर्डल को कैसे पार करेंगे? फ्रेंड्स, तुम लोगों ने एक चीज नोटिस की? कौन सी? हमें हमारे बड़ों ने ही बचाया है। अगर हमें पकड़े जाना होता तो हम पकड़े जाते ना, लेकिन हम पकड़े नहीं गए। क्यों? क्योंकि सही टाइम पर हम लोग वहां से निकल गए थे। नहीं गोगी, हम इसलिए नहीं पकड़े गए क्योंकि भगवान हमें पकड़वाना नहीं चाहते। वो खुद चाहते हैं कि हम स्कूटर चलाना सीखे। अच्छा ऐसा है तो व्हाट इफ टप्पू भगवान का मूड चेंज हो जाए और वो हमें आज पकड़वा दे तो? फ्रेंड्स, सबका तब देख लेंगे यार। और मैंने पहले भी कहा है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं। दूसरों को मदद आ सके इसलिए हम स्कूटर चलाना सीख रहे हैं। और हमें तो सिर्फ आज का दिन ही रिस्क लेना है ना, फिर तो हम स्कूटर चलाना सीख जाएंगे। लेकिन टप्पू नहीं सीखे तो? नहीं फ्रेंड्स, हम स्कूटर चलाना सीख ही जाएंगे। अरे हमारे पास सखाराम की डुप्लीकेट चाबी है ही ना, हम प्रैक्टिस करके हाथ साफ करते रहेंगे। लेकिन टप्पू,
भिड़े अंकल ने तो तिलक लगाकर प्रतिज्ञा भी ले ली है। मामला बहुत सीरियस है। हाँ हाँ, क्योंकि कल के मुकाबले आज रिस्क ज्यादा है। अरे फ्रेंड्स, जो रिस्क लेता है वही आगे बढ़ता है। लेकिन टप्पू, बात फिर से वहीं आके अटकती है ना। हम सखाराम को भिड़े अंकल की नजर से चुरा के कैसे ले जाएंगे? हाँ फ्रेंड्स, सब हो जाएगा। हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। कल रात को जो जो सबूत छूटे थे वो आज रात को नहीं छूटने चाहिए। सबसे पहली बात, हम सखाराम सीखने के बाद उसको साफ करके एकदम चकाचक कर देंगे। ओके। दूसरी बात, आज जितना पेट्रोल होगा हम वो नोट कर लेंगे और सखाराम सीखने के बाद उतना पेट्रोल वापस भरवा देंगे। ओके। अब रही तीसरी बात, किलोमीटर की रीडिंग, उसका क्या करें? वो जहाँ तक मैंने पता है किलोमीटर की रीडिंग बदली जा सकती है। पक्का? अरे गोली, सोडी अंकल गाड़ियों के चैंपियन है, चैंपियन। अगर उनका बेटा बोल रहा तो फिर पक्का ही होगा। ओके, किलोमीटर की रीडिंग चेंज होती होगी, लेकिन हम करवाएंगे किससे? तुझे आती है चेंज करने? अरे गोली, मुझे कैसे आता होगा? तो फिर कैसे करेंगे? अरे हमारे बागा सर है ना, वो हमारी मदद करेंगे। तो फिर तूने जल्दी मैसेज करके बता दे। नहीं, मैसेज नहीं, हम उन्हें सीधा फोन ही करते हैं। वो हमारा मैसेज कब पढ़ेंगे, कब फोन करेंगे। हाँ, करेक्ट है। फोन कर जल्दी। नहीं, अभी नहीं। अभी तो पापा जिस दुकान पहुंचे होंगे। सब कुछ सेटल हो जाने दो, फिर बागा अंकल को फोन करते हैं। ठीक है टप्पू। चलो हम गार्डन में जाके बैठते हैं। आजकल ना यहाँ थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। ये देखो, सुबह सुबह बोनी के टाइम पे लाखों का माल खुला छोड़ के भाई साहब सो रहे हैं। नट्टू काका कहाँ है? आपने जिस नंबर को कॉल किया है वो बोलो। फिलहाल उपलब्ध इनका फोन ही नहीं लग रहा। काका, काका, ए बाघा, ए बाघा। सोने दीजिए ना बावरी जी, आप परेशान कर रहे हो। सेठ जी, आप कब आए? जब तू खड़े खड़े घोड़े की तरह खर्राटे मार के सो रहा था। सॉरी सेठ जी। अरे क्या सॉरी? सुबह सुबह बोनी के टाइम पे दुकान में सोकर अपशगुन करवाता है? दुकान में कभी सोने का नहीं। खबरदार जो आइंदा सोया है तो। सॉरी सेठ जी। सॉरी। और नट्टू काका कहाँ है? आपने बुलाया और हम चले आए, मैं आऊं, मैं आ गया, क्या हुक्म है मेरे आका? ओ काका, किधर है आप? हैं? चाचा भतीजा ने मिलकर मुझे वापस बचाव भेजने का प्लान बनाया है क्या? अरे सेठ जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? अरे मैं अभी आया तभी ये भाई साहब खड़े खड़े घोड़े की तरह घोड़े बेच के सो रहे थे। पूरी दुकान रेड है, कोई आके कुछ लेके निकल जाता तो। और आप कहाँ थे? मैं गोडाउन में था सेठ जी, काम कर रहा था। तो आप गए तभी भी ये यहाँ सो रहा था? नहीं सेठ जी, मैं गया तब तो ये जागरूक अवस्था में था। तो जरा समझाओ इसको, समझाओ। ऐसे दुकान के टाइम पे सोते नहीं है, वरना दुकान भी सो जाती है। दुकान सो जाती है? दुकान कैसे सो सकती है? उसको नींद थोड़ी आती है। भागा, डोंट आर्ग्यू, कीप मम। सेठ जी बराबर कह रहे हैं, दुकान में सोने से धंधा बैठ जाता है। अब ये मत बोलना, धंधा कैसे बैठ सकता है? उसके पैर थोड़ी होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं समझ गया। सॉरी सेठ जी, सॉरी नट्टू काका। अरे क्या सॉरी भाई, क्या सॉरी? तू हमेशा कहते रहता है ना कि बड़े सयाने ये कह के गए हैं, ने बड़े सयाने वो कह के गए हैं। तो तेरे बड़े सयाने ये कह के नहीं गए कि बेटा कभी काम के टाइम पे और काम के स्थान में सोना नहीं चाहिए? क्या? नहीं, बड़े सयाने ये भी कह के गए हैं सेठ जी। तो फिर क्यों सो रहा था? अरे देख क्या रहा, जवाब दे। सेठ जी, आपको मैं कैसे बताऊं कि कल देर रात तक मैं टप्पू सेना को स्कूटर सिखा रहा था, इसलिए नींद पूरी नहीं हुई
और मेरी आंख लग गई। ओह यस यस सेठ जी, आई नो इस सोने की वजह है। बाघा दुकान में क्यों सो रहा था उसकी वजह मुझे पता है। अच्छा, क्या क्या वजह है? सेठ जी, बाघा कल पूरी रात हॉस्पिटल में था। वाह वाह, चालू हो गई चाचा भतीजा की मिली भगत है। और उसको बचाने के लिए कहानी बनाने की जरूरत नहीं है नटू काका। नहीं सेठ जी, मैं कहानी नहीं बना रहा, ये सचमुच कल रात हॉस्पिटल में था। क्यों, क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं। ले बोलो, ये तो बोल रहा कुछ नहीं हुआ है। तो मैंने कब कहा उसे कुछ हुआ है? वो तो जिसे कुछ हुआ है उन्हें देखने गया था। किसे क्या हुआ है? वो बावरी के दूर के चाचा जी नजदीक के हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। तो बाघा रात में उनकी खबर पूछने गया था, इसलिए उसे पूरी नींद नहीं मिली। अच्छा, कौन से हॉस्पिटल में जमा हुए हैं? मेरा मतलब है, कौन सी हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं? मर गए। अब सेठ जी को मैं क्या बताऊं, कहीं फंस न जाऊं। बोल भाई। क्या हुआ बाघा? बाघा क्या हुआ? चाचा जी गॉन RIP? नहीं नटू काका। अरे तो रोता क्यों है? You want him to go and he is not going? नटू काका प्लीज। मॉम। ओके। दरअसल मेरे दुकान में सोने की वजह कुछ और है, जो एक बहुत बड़ी करुण कतनी है। करुण कतनी? क्या है करुण कतनी? नट्टू काका, ये एक ऐसी करुण कतनी है जिसे सुनने के बाद किसी भी पत्थर दिल इंसान का हृदय कांप उठेगा। भाई, पत्थर दिल इंसान बोल के मेरी ओर क्यों देखा? उसके पहले किसी भी बोला ना, किसी भी पत्थर दिल इंसान का पत्थर पिघल जाएगा, मतलब दिल पिघल जाएगा। क्या है करुण कतनी बाघा? प्लीज एनलाइटन अस। मेरे दुकान में सोने की वजह सेठ जी है। मैं? हाँ सेठ जी, आप हो, आप। कैसे? छोड़िए, आप नहीं सुन पाएंगे। नो 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 नो, डोंट अंडर एस्टिमेट द लिसनिंग पावर ऑफ सेठ जी। उनकी वज्र की छाती है। सुना, सेठ जी की छाती और कमर दोनों 56 के है, वो सुनेंगे। सेठ जी, दरअसल आप पगार नहीं बढ़ाते, इस वजह से मेरी और बावरी जी की शादी नहीं हो पा रही है। यही सोच पूरी रात मेरे दिमाग में घूमती रहती है और मैं पंखे के सामने टगर देखते रहता हूँ। इस वजह से मेरी नींद पूरी नहीं होती और आज मुझे दुकान में नींद आ गई। डोंट वरी बाघा बॉय, सेठ जी थोड़े ही दिनों में हमारी पगार बढ़ा देंगे। हाँ। वाह, मान गए। पगार बढ़ाने की बात करने का क्या आइडिया लेके आए हैं आप दोनों। वाह। लेकिन पगार तभी बढ़ेगा जब भी दुकान का फायदा हो, धंधा बढ़े, ऐसा कुछ आप दोनों करो तो। पर सेठ जी, बार कुछ नहीं नट्टू काका, चलो धंधे में ध्यान दो भाई। आया हूँ तब से टाइम पास ही चल रहा है। जी। हाँ। अरे भाई तू बागा, वो जूना सोनिक टीवी का सैंपल पीस आने वाला है, तो आते ही उसको डिस्प्ले में रख देना। जी सेठ जी। हाँ। आज तो बच गया, लेकिन आज रात को भी कल की तरह जागता रहा तो कल फिर दुकान में नींद आएगी। तो सेठ जी से कहता हूँ कि सब थोड़ा जल्दी निपटा ले। सखाराम। आप कहेंगे क्या हो गया मेहता साहब को, सखाराम क्यों जप रहे? अरे भाई माहौल ही ऐसा है गोकुलधाम सोसाइटी में। कश्मकश देखिए, चारों तरफ सखाराम का इनाम गूंज रहा है। एक तरफ टप्पू सेना, जिसे किसी भी कीमत पे आज रात को सखाराम को गोकुलधाम सोसाइटी से बाहर ले जाना है। दूसरी ओर अकेले सेना बन के डटा हुआ है, बड़े प्रतिबद्ध है
किसी भी तरह से सखाराम को बाहर न ले जाने देने के लिए और टप्पू को रोकना। अब देखना ये है क्या होता है आगे, क्या बड़े टप्पू सेना को रोक पाता है, क्या टप्पू सेना सखाराम को बाहर ले जाने में कामयाब होती है। भाई सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, यहाँ हंसी के एक्सेलरेटर पे हम अपना पांव दबाए रखेंगे और आपके घरों में हंसी और ठा के गूंजेंगे। देखते रहिए, हंसते रहिए। मैं अभी आया तभी ये भाई साहब खड़े खड़े घोड़े की तरह घोड़े बेच के सो रहे थे। वो बावरी के दूर के चाचा जी नजदीक के हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। तो बाघा रात में उनकी खबर पूछने गया था, इसलिए उसे पूरी नींद नहीं मिली। क्या हुआ? वो सेठ जी, रात को मेरी नींद बराबर नहीं हुई है ना, तो बाहर जाकर चाय पी के आऊं तो फ्रेश हो जाऊंगा। तेरा टाइम पास चालू हुई है नहीं? पहले सो रहा था, अभी चाय पीने जाना है। सेठ जी प्लीज जाने दीजिए ना। सेठ जी जाने दीजिए, आते आते हमारे लिए भी 2 कटिंग लेता है। हाँ हाँ लेकर आऊंगा। सेठ जी ले आऊं? ठीक है। ये हुई ना बात। लेकिन ये भाई उधर जो चाय रेडी हो फटाफट पी के वापस आ जा। हाँ? उसको सिखाने मत बैठना। एक काम कर, अभी रजवाड़ी चाय बना, थोड़ा दूध ज्यादा डाल। नहीं, एक काम कर, थोड़ा मसाला डाल, थोड़ा इलायची डाल और थोड़ा उबाल भाई, उबाल जरा। हाँ, ऐसा सब सिखाने मत बैठना। जो रेडी है फटाफट पी, फटाफट आ जा। हाँ? जी 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 सेठ जी, अभी आया। फ्रेंड्स, बाघा अंकल का फोन। स्पीकर पे डाल। अरे बाघा अंकल, हमने पहले क्यों फोन नहीं उठाया? अरे टप्पू सेठ जी मेरे सामने शेर की तरह खड़े थे। अगर मैं आपका फोन उठाता तो सेठ जी मुझे उठा देते। बड़ी मुश्किल से चाय पीने का बहाना बनाकर दुकान से निकला हूँ आपसे फोन पे बात करने के लिए। ओ स्मार्ट, हाँ बाघा अंकल स्मार्ट। और टप्पू सेठ जी, मैंने आपसे कहा था ना, अगर कोई जरूरी काम हो तो मुझे मैसेज करना, फिर आपने फोन क्यों किया? अरे बाघा अंकल, हमें आपसे 2-3 टॉपिक से बात करनी है, इसलिए आपको फोन किया। हाँ जल्दी जल्दी बताइए, मुझे वापस दुकान भी जाना है। हाँ हाँ ओके। सो पॉइंट नंबर 1, आज रात को हम सेम टाइम एंड सेम प्लेस पे मिलेंगे। ओके टप्पू सेठ जी, थोड़ा जल्दी नहीं हो सकता? क्यों? कल रात को बहुत लेट हो गया था ना, इस वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। और आज तो जब दुकान में सेठ जी आए तब मैं घोड़े की तरह खड़े खड़े सो रहा था। एक तो दुकान में इतना काम होता है, उसकी मेहनत, फिर आपको रात को स्कूटर सिखाने की मेहनत, ऐसे डबल डबल मेहनत करके मैं बहुत थक जाता हूँ टप्पू सेठ जी। और आज तो मैं बुरा फंस गया था। अरे बाघा अंकल, फंस तो हम गए थे आज। आज सुबह को सखाराम को लेकर जो टेंशन हुआ है सोसाइटी में, बाप रे बाप। हाँ मतलब वहाँ सबको पता चल गया कि आप लोग रात को छिप छिप के सखाराम सीख रहे हैं। पता चलते चलते रह गया बाघा अंकल, टप्पू ने पूरा मामला संभाल लिया। अरे बाघा अंकल, कल रात को सखाराम सीखने के बाद हम पेट्रोल भरवाना और किलोमीटर की रीडिंग बदलना भूल गए थे और सखाराम पे कीचड़ का दाग भी लग गया था। अरे बाप रे, ऐसा तो मुझे भी कुछ याद नहीं रहा। लेकिन बाघा अंकल, ये सारे पॉइंट्स बीड अंकल ने नोटिस किए और उनको शक हो गया है कि कल रात को सखाराम को किसी ने चलाया है। अरे बाप रे। और आज सुबह सुबह बीड अंकल ने सबकी क्लास ली है और हम तो बाल बाल बचे हैं। टप्पू सेठ जी, मैं भी सेठ जी से आज बाल बाल बचा हूँ। लेकिन बाघा अंकल, आज हम अलर्ट रहेंगे और जो गलतियां कल रात को हुई है वो आज रात को नहीं करेंगे। शाबाश टप्पू सेठ जी। और वैसे भी बड़े सयाने कह के गए हैं ना, जो अपनी गलतियों से सीखकर उसे सुधारता है, सफलता उसी को मिलती है। यस, और आज रात को हमें एकदम अलर्ट रहना होगा। और बाघा अंकल, आज जल्दी मिलना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बीड अंकल ने कसम खा ली है कि आज वो पूरी रात जाकर सखाराम पे नजर रखेंगे। अरे बाप रे बाप, तो फिर आप लोग सखाराम को गोकुलधाम से बाहर निकालेंगे कैसे? आप उसकी चिंता मत कीजिए, वो हम लोग देख लेंगे। लेकिन आप किलोमीटर की रीडिंग संभाल लेना बस। हाँ, वो सब मैं संभाल लूंगा टप्पू सेठ जी। वेरी गुड बाघा अंकल, किलोमीटर की रीडिंग कम करने के लिए जो जो सामान चाहिए वो अब मुझे बता देना, मैं पापा के गैराज से सब लेकर आऊंगा। नहीं नहीं नहीं, वो औजार तो मैं भी लेके आ सकता हूँ। तो आज रात को मिलते हैं मिशन स्कूटर सीखो के लिए। ओके टप्पू सेठ जी, प्लीज थोड़ा जल्दी नहीं हो सकता? अरे बाघा अंकल, जल्दी मिलने की जरूरत ही नहीं है।
कल तो संडे है। अरे हाँ, कल तो दुकान बंद भी रहेगी। अरे हाँ टप्पू सेठ जी, कल तो संडे है। कल तो पूरा दिन मैं चादर ओढ़ के सो सकता हूँ। कोई बात नहीं, आज रात को सेम प्लेस सेम टाइम। ओके बाग अंकल, बाय 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 बाय। पिछले महीने के मुकाबले इस महीने धनजी भाई का ऑर्डर बहुत कम आया नटू काका। भागा ये क्या? क्या? हमारी चाय क्यों नहीं लेके आया? क्या हुआ? चाय आप लोगों के लिए लाना भूल गया। तू चाय पीने गया था ना? हाँ सेठ जी। तो फिर चाय लाना कैसे भूल गया? पता नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है सेठ जी। कोई बात नहीं, जा लेकर आ। अरे क्या कोई बात नहीं नटू काका, क्या ध्यान किधर है तेरा भाई? तू खास चाय पीने गया, फिर भी वहां से हमारे लिए चाय लाना भूल गया। क्या हो क्या गया तेरे दिमाग को? भागा बॉय, व्हाट हैपन? एवरीथिंग इज ऑल राइट बेटा। अरे वो फॉरेनर बेटा बेटा करके प्यार से क्या बात कर रहा है इससे? जरा डांटो इसको। यू नो सेठ जी, कभी किसी को डांटना नहीं चाहिए। क्यों? समझाता हूँ, ये पूरा एक शास्त्र है। अच्छा क्या है? जिसकी गलती हुई हो उसे आप डांटते ही रहोगे तो उसके मस्तिष्क पर बुरा असर पड़ेगा और वो बार बार गलतियां करता रहेगा। इसके बदले जिसने भी गलती की है उसे प्यार से बात करो, प्यार से समझाओ, उसे माफ कर दो। उससे क्या होता है सेठ जी, जिसने भी गलती की है उसकी गलती करने की कैपेसिटी डाइल्यूट हो जाएगी। हाँ, कॉन्सिसिटी क्या होती है? कैपेसिटी मतलब क्षमता और डाइल्यूट मतलब कम हो जाएगी। मतलब बागा कोई भी गलती करे मुझे उसे डांटना नहीं है? नहीं 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 नहीं, सिर्फ भागा ही नहीं, कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव गलती करे उसे डांटना नहीं चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए। वाह, लाया लाया बापू लाया। थैंक यू। तो बाघा, बागेश्वर जी। जी सेठ जी। ए क्या सेठ जी, खड़ा क्या, जा चाय लेके आ हमारे लिए। नो 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 सेठ जी नो, आप फिर से गलत शास्त्र में घुस गए। अरे आपके शास्त्र को आप अपने पास रखिए, वरना मुझे अभी शस्त्र उठाने पड़ेंगे। चल भाई चल, तू खड़ा क्या, चाय लेके आ हमारे लिए। रुक भागा, मैं भी तेरे साथ आता हूँ। ओ एक मिनट, आप कहाँ चले शास्त्री जी? सेठ जी वो अगर भूल गया तो मैं उसे याद दिलाऊंगा कि हमारे लिए चाय लेनी है। नहीं नहीं नटू काका, देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ माय याददाश्त। ये तो क्या? नहीं कुछ नहीं सेठ जी, वो दरअसल रात को मेरी नींद पूरी नहीं हुई है ना, इसलिए मेरा दिमाग थोड़ा स्लो मोड पे चला गया है। मैं चाय लेके आता हूँ। बस जल्दी से टप्पू सेना स्कूटर चलाना सीख जाए तो मुझे इस धर्म संकट से मुक्ति मिले। कैसे कैसे सीखेंगे टप्पू स्कूटर? किलोमीटर की रीडिंग बागा अंकल संभाल लेंगे, हम लोग पेट्रोल भरा देंगे। लेकिन ये सब तो तब होगा ना जब सखाराम कंपाउंड से बाहर जाएगा। हाँ, आज रात को सखाराम सोसाइटी के बाहर निकलेगा जरूर। टप्पू, तू अपने आप को इतना स्मार्ट मत समझ, भिड़े अंकल को संभालना बहुत मुश्किल है। टप्पू तू मुझे बता, एग्जैक्टली हम लोग करेंगे क्या? करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। ए यार टप्पू, एक करेंगे करेंगे में तो रात हो जाएगी। अरे यार तुम लोग ऐसे नेगेटिव बातें मत सोचो यार प्लीज, सोचने से सब होता है। तो फिर सोच। ऐसा कोई तो आइडिया होगा जो भिड़े अंकल को सुला दे। यार टप्पू, ऐसे खाली पेट मुझसे आइडिया नहीं सोचा जाएगा यार। हम लोग बाहर जाते हैं, कुछ खाते हैं और आइडिया सोचते हैं यार। फ्रेंड्स, मैं हम सबके भलाई के लिए एक आने की बात कर रहा हूँ यार। ओह रियली? देख, आइडिया आएगा तो हम सबका भलाई होगा ना। प्लीज यार चलो ना। भाई कोई नहीं आ रहा, चलो 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 यार, बताइए यार। उत्तरे, भिड़े अंकल। फ्रेंड्स चुपचाप चलना, कुछ भी मत बोलना, ओके? चलो
अरे चाय पत्ती खत्म हो गई है, तो मुझे एक फर्स्ट क्लास चाय पत्ती देना और कड़क चाहिए। बड़े भाई कड़क चाहिए ना? हाँ। अभी लाया। ओह टप्पू सेना की सवारी कहाँ जा रही है? बस यहीं पे पास में। अच्छा अच्छा। अंकल आज सुबह आपने ही हमें समझाया ना कि समय का सदुपयोग करना चाहिए, नई नई भाषाएं सीखनी चाहिए। तो यहाँ पास में एक जर्मन क्लासेस शुरू हो रहा है, तो हमने सोचा देख कर रहते हैं क्या है क्या नहीं। वाह वाह गुड। थैंक यू थैंक यू। भिड़े अंकल अब तो बाहर गए थे ना, कब आए? हाँ थोड़ी देर पहले ही आया। बड़े भाई लो मिल गई हाँ हाँ आपके लिए चाय। थैंक यू। बस कड़क है ना, नींद नहीं आनी चाहिए मुझे, रात भर जागना है मुझे। भिड़े भाई एकदम स्ट्रॉन्ग कड़क चाहिए ये। अभी अभी मार्केट में नया है, इसका नाम ही है जागते रहो चाय। बहुत बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग है। अरे हो जागते रहो चाय, क्या बात है। लेकिन भिड़े भाई एक बात बताओ कि आपको रात भर जागना क्यों है? सखाराम में नजर रखनी है इसलिए जागना है। सखाराम क्यों? सखाराम को क्या हुआ? अरे अब्दुल भाई कल रात को कोई सखाराम को लेकर बाहर गया था, लेकिन वापिस रख के भी तो गया था। मतलब वापिस रख के भी तो गया ना। अरे बाप रे, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है अब्दुल। इसलिए तो भिड़े अंकल पूरी रात जागने वाले हैं। भिड़े अंकल जागने वाले ना? हाँ हाँ बिल्कुल जागने वाला हूँ। भिड़े भाई आपको कैसे पता चला कि ऐसे हुआ है? वो क्या है ना अब्दुल भाई, किलोमीटर का आंकड़ा बढ़ा हुआ था और पेट्रोल भी कम था। अच्छा हाँ लेकिन आज नहीं होने दूंगा, सब पर नजर रहेगी मेरी। क्या है, मैंने किलोमीटर का आंकड़ा नोट करके रखा है और पेट्रोल भी फुल करके रखा है। तो क्या है, कांटा ऐसे फुल पे है, जरा भी हिलेगा ना तो पता चल ही जाएगा मुझे। इनको पक्का अपने पे शक हो गया है ना? क्या देख रहे हो टप्पू? नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही। अच्छा अब्दुल, ये चाय पत्ती के लिए थैंक यू, हिसाब में लिख लेना। हाँ हाँ भिड़े भाई डोंट वरी। आज मैं पता करके ही रहूंगा कि सखाराम के साथ छेड़खानी कर कौन रहा है। अब्दुल भाई ये चाय पत्ती सच में बहुत स्ट्रांग है क्या? घोगी बहुत बहुत स्ट्रांग है। क्यों क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहे हो है ना? ऐसे ही। चलो फ्रेंड्स चलते हैं। चलो टप्पू मुझे सच में बहुत डर लग रहा है यार। मैं क्या कहता हूँ, हम लोग मिशन सखाराम सी को यहाँ पे ही बंद करते हैं यार। क्यों? तूने देखा नहीं भिड़े अंकल तुझे कैसे टशन में देख रहे थे यार? अरे उनको सिर्फ डाउट है, कंफर्म थोड़ी ना है। पर टप्पू आज कंफर्म हो जाएगा। अरे उन्होंने तो पूरी रात जागने का प्लान कर लिया है टप्पू। जंग छिड़ गई है, भिड़े अंकल उत्थे जागने की तैयारी कर रहे हैं और हम इत्थे उनको सुलाने के आइडिया सोच रहे हैं। और ऐसा कोई आइडिया मिलने भी नहीं वाला है, तो रहने देते हैं ना यार, फिर कभी सीख लेंगे स्कूटर। अगर तुम दोनों को डर लग रहा है तो ठीक है, तुम लोग मत आना, आज रात को मैं अकेले ही जाऊंगा। अरे वही टप्पू यार ऐसा नहीं है, तू तो अपना यार है, तू जहाँ वहाँ हम, है कि नहीं गोली? बराबर है, लेकिन टप्पू भिड़े अंकल को सुलाने का कोई आइडिया भी तो मिलना चाहिए ना यार। ढूंढने से भगवान भी मिलते हैं, तो हमें एक आइडिया नहीं मिल सकता? फ्रेंड्स हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए। सोचो फ्रेंड्स सोचो, कोई ना कोई आइडिया जरूर मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, वन स्टेप एट अ टाइम। गोला खाते हैं, आइडिया जरूर मिल जाएगा। चलो अंकल 3 मिक्स गोला देना। क्या गोला है यार, सुपर्ब। हाँ लेकिन गोली तेरा आइडिया भी उस गोली की तरह सुपर्ब होना चाहिए। आइडिया क्या? ओए हम लोग भिड़े अंकल को पूरे कंपाउंड में भगाते भगाते थका देते हैं, थकान के मारे वो पक्का सो जाएंगे। गोगी चाय पत्ती दे, चाय पत्ती दे गोगी, गोगी दे बोला ना, चाय पत्ती दे। अरे 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 दे चाय पत्ती दे, चाय पत्ती दे, दे 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 अरे दे 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 क्या? ठीक है कौन थक गया? अरे तुम थक गए, मैं नहीं थका हूँ समझे, और ना ही थकूंगा। पूरी रात जागूंगा और सखाराम पे नजर रखूंगा। नहीं 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 नहीं,
ये थकाने वाला आइडिया काम नहीं करेगा। गुड। तो अब क्या करे टप्पू? यार गोली तूने कहा था कि गोला खाने के बाद मस्त आइडिया आ जाएगा, और अब तू ही पूछ रहा है कि क्या करे। यार सोच सोच, जल्दी कुछ सोच। पता है फ्रेंड्स, यहाँ पे आइडिया नहीं आ रहा है यार। वो फालूदा वाला है ना, वहाँ चलते हैं, वहाँ पे पक्का आइडिया आ जाएगा। गोली। अरे आई स्वेयर, प्लीज चलते ना प्लीज। चल 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 टप्पू जल्दी से। हाँ अंकल, एक आइडिया देना। एक फालूदा देना। आप लोग? नहीं नहीं, भाई गोली, पहले गोला तो खत्म कर। तो उसमें क्या है, अभी हो जाएगा। थैंक यू। यार फ्रेंड्स, सोचो सोचो, हमें कोई ना कोई आइडिया तो मिलना ही चाहिए। हमारा स्कूटर सीखने का मिशन फेल नहीं होना चाहिए। हाँ नहीं 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 नहीं। आइडिया क्या क्या? क्यों ना हम भिड़े अंकल को मीठी मीठी लोरी सुनाकर सुला दे। वाओ, अच्छा मतलब तो भिड़े अंकल को अपनी गोद में सुलाकर लोरी सुनाएगा, है ना? नहीं सोऊंगा, नहीं सोऊंगा, सखाराम पे नजर रखनी है मुझे। नहीं 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 फ्रेंड्स, ये प्लान वर्क नहीं कर सकता। गुड रियलाइजेशन। हाँ वो ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो करेंगे क्या? फ्रेंड्स, यहाँ पे भी आइडिया नहीं आ रहा है ना। वो पानी पूरी वाले के पास जाते हैं, पानी पूरी खाते हैं, आइडिया पक्का आ जाएगा। गोली तू कब से खाया जा रहा है, कब से खाया जा रहा है, लेकिन आइडिया तो ढंग का दे यार। अरे यार, वो फालूदा और गोले का एक्सपीरियंस नहीं था, पर पानी पूरी से आइडिया आता है। टप्पू गोली बहुत हो गया तेरा। अरे सॉरी 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 सॉरी, अब मुझे और कुछ नहीं खाना। आई एम सॉरी। क्या नहीं खाना, पूरी पॉकेट मनी इस पे खर्च कर दी। एक आइडिया दिया, वो भी ढंग का नहीं था। टप्पू, तो अभी गोली को छोड़ और जल्दी से कोई नया आइडिया सोच। अरे टप्पू से ना, कैसे हो? अरे अब्दुल भाई, अच्छा टेंशन में लग रहे हो? नहीं नहीं, कोई टेंशन नहीं है। नहीं नहीं, अगर टेंशन हो तो मुझे बता देना, मैं सॉल्व कर दूंगा। अरे अब्दुल भाई, टप्पू सेना कभी टेंशन लेती है क्या? हाँ, टेंशन देती है। नमस्ते श्रीमान। है? आयुर्वेदिक का चमत्कार आया है मचाने हाहाकार। क्या आप थके हुए हैं, नींद नहीं आ रही है, परेशान है? एक मिनट, सब दुखों का संपूर्ण समाधान, गेंदा चाप हेलीकॉप्टर आयुर्वेदिक तेल। हेलीकॉप्टर शॉट सुना था, हेलीकॉप्टर तेल? हाँ श्रीमान, इसको सर पर लगाकर मालिश करने से आपका दिमाग इतना ठंडा हो जाएगा, इतना ठंडा हो जाएगा कि आपको लगेगा कि जैसे हम हेलीकॉप्टर की सैर कर रहे हैं। पर 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 पर। और इस मीठी उड़ान में आपकी सारी परेशानियां फुर 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 कर छू हो जाएंगी। उत्तरी, ये तो सॉलिड आइटम है यार। एक मिनट अंकल, ये तेल से सर पे मालिश करो तो नींद आ जाती है? हाँ श्रीमान, 5 मिनट में नींद आ जाएगी। धूप 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 करो तेल मालिश, नींदिया रानी आएगी। चाहे उम्र 4 हो या 40, आयुर्वेद का चमत्कार मचाने आया है हाहाकार। गेंदा चाप हेलीकॉप्टर आयुर्वेदिक तेल। ये इतना असरदार है? अरे श्रीमान, आजकल लोगों की परेशानियां कितनी बढ़ गई है। महंगाई बढ़ गई है, मगजमारी बढ़ गई है, और ये गर्मी कितनी बढ़ गई है। तो ये तेल की मालिश आपकी सारी परेशानियां दूर कर, रिलैक्स कर, आपको चैन और सुकून की नींद देता है। एकदम देसी इलाज है, देसी। अच्छा, दिखा दो। अंकल मुझे भी दिखाइए ना। अरे देखिए देखिए, देखने का कोई पैसा नहीं है। अंकल, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है ना? अरे श्रीमान, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एकदम आयुर्वेदिक है, आयुर्वेदिक। हिमालय की जड़ी बूटियों से बना। इसके अंदर सूर्यमुखी है, नारियल है, कपूर है। इसे कहते हैं बगल में छोरा, गांव में ढिंडोरा। टप्पू सोना ढूंढ रही थी कोई आइडिया कि भेड़ों को कैसे सुलाया जाए। आइडिया मिला भी तो कहा अब्दुल की दुकान पे।
और आइडिया मिला है ये गेंदा छाप हेलीकॉप्टर आयुर्वेदिक ऑयल। भाई आजकल बाजार में ऐसे बड़े उत्पाद हैं, कोई आपके बाल बढ़ाने का दावा करता है, कोई पेट कम करने का दावा करता है, कोई आपको गोरा करने का दावा करता है, और ऐसा ही ये उत्पाद है। इस तेल के सर पे मालिश करने से आदमी सो जाता है, नींद आती है, और यानी कि इस तेल को भिड़े के सर पे लगाया जाए तो उसके सोने की पूरी संभावना है। और अगर भिड़े नहीं सोया तो टप्पू सेना सखाराम को गोकुलधाम सोसाइटी से बाहर कैसे ले जाएगी? तो दोस्तों ये तो हुई टप्पू सेना की बात, लेकिन उधर भिड़े के कैंप में भी तैयारी पूरी है। भिड़े की छावनी में भिड़े पूर्णतः तैयार है जागने के लिए। जागने के लिए भिड़े के पास है ये जागते रहो चाय, एक तरफ ये एक तरफ ये। अब देखना ये है कि दोनों में से जीत किसकी होती है। और सबसे बड़ी बात, ये गेंदा छाप हेलीकॉप्टर आयुर्वेदिक ऑयल किस तरह से टप्पू सेना पहुंचाती है भिड़े के घर, ताकि भिड़े सो सके। भाई ऑयल पहुंचे ना पहुंचे, आपके घरों में ठहाके जरूर पहुंचेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। कौन जीतता है इन दोनों के बीच? अरे श्रीमान, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एकदम आयुर्वेदिक है, आयुर्वेदिक। हिमालय की जड़ी बूटियों से बना। इसके अंदर सूर्यमुखी है, नारियल है, कपूर है। कपूर? कोई कौन सा कपूर? अनिल कपूर, ऋषि कपूर, रणबीर कपूर, कौन सा कपूर? अरे गोगी, कपूर मतलब कैंफर। C10H16O। ओ अच्छा वो वाला। सॉरी अंकल, इससे सिर में मालिश करेंगे तो पक्का नींद आ जाएगी? हाँ श्रीमान, एकदम गारंटी। 5 मिनट में नींद आ जाएगी। हाँ, अगर नींद नहीं आई ना तो आपके पैसे वापस। अच्छा, इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा हुआ तो दुकान पे रखूंगा, नहीं तो डे रखूंगा। अरे श्रीमान, आप एक काम कीजिए, आप 5 बोतल रख लीजिए। लाइए। अंकल मैं भी ये रखता हूँ। जी। टप्पू, किसको सुलाना है? अरे नहीं अब्दुल भाई, मुझे किसी को सुलाना नहीं है। ये तो मैं दादाजी और पापा के लिए ले रहा हूँ। वो क्या है ना, दादाजी कभी कभी थक जाते हैं और पापा भी दुकान से थके नहीं लौटते ना, तो उन्हें इस तेल से मालिश करूंगा ना तो मस्त तो नींद आएगी उन्हें। अंकल कितने पैसे हुए इसके? अरे श्रीमान, पैसा तो हाथ का मैल है। आपके हाथों में ना चमत्कारी तेल है, इसको पहले यूज कीजिए। हाँ, पैसे तो मैं बाद में लेके जाऊंगा। पक्का? हाँ पक्का श्रीमान, पक्का। थैंक यू अंकल। आयुर्वेद का चमत्कार आया है बचाने हाहाकार, गेंदा छाप हेलीकॉप्टर आयुर्वेदिक तेल। चलिए श्रीमान, अब मैं चलता हूँ, पर हाँ ये सैंपल इस्तेमाल करके जरूर बताइएगा। हाँ जरूर। बाय, थैंक यू। क्या बात। चलिए अब्दुल भाई, हम चलते हैं। हाँ। तुम्हें जो चाहिए था वो हमें मिल गया। फाइनली भिड़े अंकल को सुलाने का प्लान मिल गया। यस। ओ यारो, हम लोग ये तेल भिड़े अंकल तक पहुंचाएंगे कैसे? अरे जैसे ये हमारे पास पहुंचा है, वैसे उनके पास भी पहुंच जाएगा। करेक्ट। हाँ नहीं फ्रेंड्स, सब कुछ अपने आप ही हो रहा है। आज सुबह को भी हम लोग बच गए, ये सेल्समैन अंकल हमें मिल गए, ये तेल हमें मिल गया। अरे फ्रेंड्स, दैट मींस कि भगवान भी हमारे साथ है। हम दूसरों को मदद करने के लिए सखाराम चलाना सीख रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स अपने आप ही दूर हो रही है। अच्छा फ्रेंड्स, अब नो टाइम पास। हमारा मिशन स्कूटर सीखो का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब हमें जरा भी गलती नहीं करनी है। ओके। अच्छा हाँ, एक और बात, हम रात को खाना खाने के बाद सीधा क्लब हाउस के बाहर मिलेंगे। जैसे ही भिड़े अंकल सोडा पीने जाएंगे, वैसे तुरंत हम उनके घर पहुंच जाएंगे और माधवी आंटी तक ये तेल पहुंचा देंगे। बस अब जल्दी से रात हो जाए और ये तेल भिड़े अंकल के घर तक पहुंच जाए। कहीं मेरा डाउट सच तो नहीं होगा ना? बेटा ये भिड़े अंकल का तुझ पे शक है। पापा, अगर भिड़े अंकल को ऐसा लगता है तो उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ? भिड़े अंकल मुझसे बड़े हैं तो उन्हें मुझसे ज्यादा पता होगा। टप्पू ही सखाराम को लेकर नहीं, लेकिन टप्पू को तो स्कूटर चलाना आता ही नहीं, तो फिर कहीं टप्पू ने छिप छिप के स्कूटर चलाना सीख तो नहीं लिया होगा? कल रात को कोई सखाराम को लेकर बाहर गया था, लेकिन वापिस रख के भी तो गया था। खैर, वो जो कोई भी होगा, आज मैं उसे पकड़ के रहूंगा।
यहाँ से तो ये बीच में आ रहा है, ऐसा सो तू। ये एंगल ठीक है, यहाँ से सकारम परफेक्ट दिख रहा है। बस अभी गद्दा डाल देता हूँ, फिर टेंशन ही नहीं। अहो, ये क्या है? ये गद्दा है माधवी। वो मुझे भी दिख रहा है। तो पूछा क्यों? और पूछा इसलिए क्योंकि ये आपके हाथ में है। माधवी, तो फिर तुम्हारा सवाल ही गलत है। तुम्हें ऐसा पूछना चाहिए था कि ये गद्दा मेरे हाथ में क्यों है। चुकलं, शिक्षक महोदय, चुकलं। ये गद्दा आपके हाथ में क्यों है? ये बरोबर है? हाँ। नशीब। बोला आता। हाँ, वो अभी रात भर सकर में नजर रखनी है ना, तो पहले से सब तैयारी कर रहा हूँ। बाद में सोडा पीने जाऊंगा। अभी तक आप वो बात लेकर बैठे हैं? तुम्हें क्या लग रहा है माधवी, सुबह जो मैंने प्रतिज्ञा ली थी कंपाउंड में, वो क्या मजाक था? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। प्रतिज्ञा ली है माधवी, सकर पे हाथ रख के प्रतिज्ञा ली है मैंने, और टीका भी किया था। जो कोई भी मेरे सकर के साथ छेड़खानी कर रहा है ना, उसको मैं पकड़ के रहूंगा। वो लेकिन आप ऐसे बाहर सोएंगे, मच्छर है बाहर। तो क्या हुआ, अगरबत्ती जलाऊंगा, वो रैकेट रखूंगा। ऐसे बाहर सोएंगे तो सब क्या सोचेंगे? जिसे जो सोचना है वो सोचने दो। लोग क्या सोचेंगे ये सोचकर मैं अपनी सोच नहीं बदलने वाला। सखरम का सवाल है माधवी, मैं कोई चांस नहीं ले सकता। आहो, अब जिद कर रहे हो? ये जिद नहीं है माधवी, सखरम के प्रति मेरी चिंता है। और आपके प्रति मेरी चिंता है, उसका क्या? वो आज के दिन तुम एडजस्ट कर लो। ए देखो देखो माधवी, मैंने ये रेडियो में नए सेल डाल दिए है। पूरी रात जागूंगा तो मस्तबे की रेडियो पे गाने भी सुनूंगा। बालकनी में? हाँ। वाह, छान। मतलब पूरी गोकुलधाम सोसाइटी आपके साथ जागेगी आज। वाह। सोसाइटी क्यों जागेगी माधवी, सकर में सिर्फ मैं नजर रखने वाला हूँ। आहो, रेडियो पे आप गाने सुनेंगे तो सबको डिस्टर्ब नहीं होगा? आपको सुनना ही है ना, तो मैं हेडफोन ला कर देती हूँ, मोबाइल पे गाने सुनिए। नहीं माधवी, मोबाइल पे नहीं, रेडियो की बात ही अलग है। रेडियो का मजा ही अलग होता है। मस्तबे की रेडियो में हमारे जमाने के गाने सुनूंगा। वाह वाह वाह। आहो, हमारी बालकनी के बाजू में जेठा भाई की बालकनी है, उनकी नींद डिस्टर्ब होगी। अरे हाँ, नहीं नहीं नहीं, उसे जरा भी आवाज आएगा तो वो कटकट करेगा। नहीं नहीं ठीक है, मैं रेडियो पे नहीं सुनूंगा, मोबाइल पे ही हेडफोन लगा के सुनूंगा। हाँ चल। अरे हाँ, वो चाय पत्ती खत्म हो गई तो मैं चाय पत्ती लेकर आया हूँ, तो हर 2 घंटे बाद मुझे गर्मा गर्म चाय बना कर देना। हाँ, मतलब मैं भी आपके साथ रात भर जागूं? नहीं नहीं, तुम चाय बनाकर सो जाना। ओहो, मतलब मैं चाय बनाऊं, 2 घंटे के लिए सो जाऊं, वापस उठूं, चाय बनाऊं, वापस 2 घंटे के लिए सो जाऊं। वाह, कितनी अच्छी नींद आएगी ना मुझे। अच्छी बात नहीं, कुछ ज्यादा हो रहा है ये। अब ये जिद छोड़ दीजिए आप, लाइए गद्दा दीजिए मुझे। अरे नहीं नहीं, गद्दा मैं जागने वाला हूँ माधवी, गद्दा छोड़ो। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, मैं जागने वाला हूँ। आप दीजिए मुझे। नहीं। ठीक है, आपकी जिद है ना, मेरी भी जिद है। कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो माधवी? माधवी क्या क्या चल रहा है, कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, ये सकाळ में चाबी क्यों नहीं? ये माधवी, अरे चाबी आहे, गद्दा कुठे घेऊन चालू आहे? अरे चप्पल कोण काका घालणार? ये रुको माधवी, माधवी रुको। अरे माधवी रुको, माधवी कहाँ जा रही हो? अरे सखाराम की चाबी क्यों नहीं तुम पे? अरे बोलो तो सही यही भाई। ए माधवी, 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 तुम कर क्या रही हो माधवी? तुम सखाराम की चाबी क्यों लेके आई नीचे? मैं सखाराम को छुपा देती हूँ ताकि आपको जागने की जरूरत ही न पड़े। माधवी कमाल है, तुम घर की आर्गुमेंट कंपाउंड में लेके आ गई। मैं सिर्फ सखाराम की चाबी लेकर आई थी, आर्गुमेंट आप लेकर आए। अब मैं लेके आया हूँ मतलब? अरे तुम बंद करो इसे, बंद करो। उतरो पहले, पीछे उतरो, पीछे उतरो। तुम क्या कर रही हो माधवी? मैं सखाराम को कोने में छुपा देती हूँ। जितना वो आपके सामने रहेगा ना, आप उसके लिए उतना ही परेशान होंगे। तुम समझ ही नहीं रहे हो माधवी। अगर तुम ऐसा करोगी ना, तो जिसने भी सखाराम के साथ छेड़खानी की है ना, वो सतर्क हो जाएगा। चांगला है ना वो, उसको पता चल जाएगा कि आपको पता चल गया है, तो वो छेड़खानी करना ही बंद कर देगा। यही चाहते हैं ना? नहीं, मैं उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहता हूँ। अरे क्या भिड़े भाई, तुमने क्या स्थायी निवास यहाँ बना लिया है क्या यार? सुबह जब ऑफिस जा रहा था तब भी यही खड़े थे, अब शाम को सोडा पीने जा रहा हूँ तब भी यही खड़े हुए। मगर पूरी रात जागने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं सखाराम पे नजर रखूंगा रात भर।
क्या यार भिड़े, तुम अभी तक वही बात लेके बैठे हुए हो? क्या बात है मतलब साहब, कौन सी बात कर लेके बैठ गया है भिड़े? नमस्ते माधवी भाभी। नमस्ते। अरे वही बात कि सुरक्षा प्रहरी बन के यही बैठेगा सारी रात, निगरानी करेगा और सखाराम पे नजर रखेगा। अरे भिड़े, इतनी नजर भी मत रख सखाराम पे कि उसको तेरी नजर लग जाए। कहते अरे काय ऐसे पूरी रात उल्लू की तरह जाग के ये इस पे नजर रखना क्या शोभा देता है शिक्षक को? अब यहाँ से शिक्षक कहाँ से बीच में आ गया? अच्छा, तो पूरी रात उल्लू की तरह जाग के इस पे नजर रखना क्या शोभा देता है एक सेक्रेटरी को? जेठालाल, अब यहाँ पे सेक्रेटरी भी कहाँ से बीच में आ गया? ले, शिक्षक भी नहीं, सेक्रेटरी भी नहीं, तो तू है कौन भाई? बाप, सखाराम का बाप हूँ मैं। अरे भाई, सुबह सबने तुझको इतना समझाया, फिर भी अभी भी तू वो भ्रम पे चिपका हुआ है। अरे भ्रम कितनी बार बोलूं, वो मेरा भ्रम नहीं था जेठालाल। मुझे पक्का यकीन है कि किसी ने सखाराम के साथ छेड़खानी की है, मतलब की है। अरे भाई मुकना वे माथा कोट। वही मैं कह रही हूँ कब से इनको। अरे चलो ना यार, सोडा पीने सब आ गए होंगे। हाँ हाँ, जाते हैं मेहता साहब। माधवी, तुम प्लीज सखाराम को यहाँ से मत हिलाना। अहो, समझ ही नहीं रहे हैं कब से। एक मिनट माधवी भाभी, भाई भिड़े, तुझे सखाराम की इतनी चिंता हो रही है ना, तो एक काम कर, इसको घर पे ही लेके जा, फिर तू भी आराम से सो जा और ये भी आराम से सो पाएगा। क्या बोल रहे हो जेठालाल तुम? सखाराम को घर पे? सखाराम एक वाहन है और मैं एक इंसान हूँ। ये हमको तो पता है भाई, लेकिन तू मानने को तैयार नहीं है ना। अगर तू भी ये मानने लगे तो फिर टेंशन ही नहीं है। तुम्हें जो कहना है कहो जेठालाल, लेकिन जब मैं उस आदमी को पकड़ूंगा ना, तब अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाएगी। एक मिनट भाई, अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाएगी ये बोल के मेरी और क्यों देखा? वो वैसे ही देखा। नहीं नहीं नहीं, मैं सब समझ रहा हूँ भाई। क्या समझते हो? क्या समझते हो तुम? झालं यांचं परत सुरू। अहो, शांत बसा ना। बीच का? अरे यार आप लोग फिर से शुरू मत हो जाओ यार। अरे मेहता साहब, मैंने तो सिर्फ अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए उसको पूछा कि भाई वो वाक्य बोलते वक्त ने मेरी और क्यों देखा? वो शुरू हो गया क्या 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 समझा, क्या 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 समझा? अरे भिड़े यार, तुम समझ जाओ ना यार, आप दोनों से कह रहा हूँ, आप लोग शुरू मत हो जाओ भाई। हम लोग शाम को क्यों मिलते हैं सोडा शॉप पे? ताकि दिन भर की थकान मिटा सके, मूड फ्रेश हो जाए। बहसबाजी करने के लिए थोड़े मिलते हैं यार। चलो ना सोडा पीने चलते हैं भाई, चलो। हाँ हाँ, आप लोग चलिए, मैं आता हूँ। तू क्यों आ रहा है? तू मतलब? मुझे भी सोडा पीनी है। अरे पर तू उधर सोडा पीने आया और इधर तेरे सखाराम को कोई छेड़ गया तो? इससे अच्छा काम कर, तू यहीं रहे और सखाराम पे ध्यान रख। ठीक है। क्या ठीक है? अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, चल चल चल। हाँ, आप लोग चलिए, मैं 2 मिनट में आता हूँ। चलो। ओके माधवी अभी। अच्छा माधवी, मैं जाके सोडा पी के आता हूँ। तुम एक काम करना, वो जो चाय पत्ती लाई ना मैंने, जागते रहो चाय, वो बना के थर्मस में भर के रख देना। मैं जब भी चाहिए पी लूंगा, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। हाँ सॉरी, मैं जाके आता हूं। काश मैं इनको बालकनी में सोने से रोक सकती। फ्रेंड्स, अब भिड़े अंकल के घर जाने का वक्त आ गया है। हाँ, हमारा मिशन सखाराम सी को अब जो होगा उस पे डिपेंड करता है। हाँ। यारो, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। चलो अब उनके घर जाके ये तेल पहुंचाते हैं। चलो 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 चलो। अरे आओ 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 बच्चे। हाय माधवी आंटी। हेलो। हाय माधवी आंटी। हेलो हेलो। अरे सोनू तो सो गई है, जल्दी उठना है ना उसको सुबह। कुछ काम था बच्चों, मैं जगाऊं उसको? नहीं माधवी आंटी, आपसे ही काम था। अगर भाई मेरे से? आओ ना और बैठो। नहीं आंटी, चलेगा। हाँ। अच्छा बोलो क्या काम है? माधवी आंटी, हम आज सुबह से नोटिस कर रहे हैं, भिड़े अंकल बहुत परेशान है। देखिए ना, सुबह सखाराम को लेकर कितनी मगजमारी हो गई। हाँ, वो क्या है ना बड़ा, वो सखाराम से बहुत प्यार करते हैं, तो कभी कभी थोड़ा ज्यादा परेशान हो जाते हैं उसके लिए। हाँ, और आंटी उन्हें परेशान देखकर हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि भिड़े अंकल कितने अच्छे हैं। हाँ, आज सुबह को वैकेशन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब बैठ के हमें समझाया। हाँ, वो तो है। ये हमेशा आप लोग आगे बढ़ो, होशियार बनो, उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। माधवी आंटी, इसलिए तो हम भी उनके बारे में सोचते हैं। हाँ।
लेकिन सोच सोच कर ऐसा लग रहा है कि आजकल भिड़े अंकल सखाराम के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। हाँ, वो कल रात सखाराम को कोई लेकर गया, ये बात इनके दिमाग से निकल ही नहीं रही है। अच्छा? हाँ, वो तो पूरी रात जागने की बात कर रहे थे। देखो तैयारी, गद्दी बिछाएंगे बालकनी में। मुझे तो थर्मस भर के चाय रेडी रखने के लिए कहा है। आता काय बोलायचं ह्याच्यावर? एक साधे स्कूटर के लिए। माधवी आंटी प्लीज, सखाराम को कोई स्कूटर बोलता है तो भिड़े अंकल को पसंद नहीं आता ना, तो आप भी सखाराम को स्कूटर मत कहिए प्लीज। हो, चुकलं हो बाळा। इट्स ओके, इट्स ओके। माधवी आंटी, मुझे तो लगता है कि कल रात को सखाराम के साथ जो हुआ वो भिड़े अंकल का वहम ही है। हाँ। हो ना, पर अभी इनको कौन समझाए? लेकिन माधवी आंटी पता है, भिड़े अंकल की कोई गलती नहीं है। कभी कभी है ना, आप बहुत थक जाते हो, एक ही चीज के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचते हो, तो ऐसा लगता है, ऐसा वहम होता है। हाँ, अरे माधवी आंटी, एग्जाम के टाइम मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। जब मैं सोता हूँ ना तो मुझे लगता है कि रिजल्ट आ गया, मैं फेल हो गया, पापा मुझे डांट रहे हैं। फिर पता चलता है कि वो तो मेरा वहम था। सेम। और माधवी आंटी, रियल में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हो ना, तेच तर। माधवी आंटी, मुझे लगता है भिड़े अंकल को ना रिलैक्स होने की जरूरत है। दिमाग को शांत करने की जरूरत है। हाँ। डोंबल्याचं शांत, पूरी रात जागने की जिद पर है, कैसे होगा दिमाग शांत? माधवी आंटी, एक मिनट, गोली। हाँ। ये ले। ये करेगा भिड़े अंकल का दिमाग शांत। अगं बाई, हे काय आहे? गेंदा चाप हेलीकॉप्टर आयुर्वेदिक तेल। सर के लिए, सर के मालिश के लिए। आयुर्वेदिक, नो साइड इफेक्ट। आयुर्वेद का चमत्कार आया है मचाने हाहाकार। गेंदा चाप हेलीकॉप्टर तेल, इससे जुब जुब करके सर पे करो तेल मालिश। नींदिया रानी आएगी चाहे उम्र 4 हो या 40। आयुर्वेद का चमत्कार आया है मचाने हाहाकार। गेंदा चाप हेलीकॉप्टर तेल। अरे, आप लोगों ने तो खड़े खड़े एडवर्टाइजमेंट ही कर दी। छान ये छान। लीजिए, हाँ, पर ये तेल हम खास भिड़े अंकल के लिए लाए हैं। किती छान। अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। बस इस तेल से भिड़े अंकल के सर पर मालिश कर देना और वो उनका दिमाग शांत हो जाएगा और मीठी मीठी नींद भी आ जाएगी। मतलब वो एकदम रिलैक्स हो जाएंगे मेंटली। और रिलैक्स होते उनके मन में जो सखाराम का वहम है ना, वो भी दूर हो जाएगा। वाह वाह वाह, गेंदा चाप हेलीकॉप्टर आयुर्वेदिक तेल। थँक यू बाळांनो, थँक यू। वेलकम। हमने जैसे ही तेल देखा ना, हमें भिड़े अंकल का ख्याल आया, तो हमने सोचा उन्हें गिफ्ट करते हैं। वाह वाह, थैंक यू। पर आप लोग एक काम क्यों नहीं करते? क्या? आप लोग अपने हाथों से भिड़े अंकल को गिफ्ट दो ना। नहीं, नहीं दे सकते, फंस जाएंगे। हाँ? फंस जाएंगे मतलब हमारा सरप्राइज फंस जाएगा। हम सामने से भिड़े अंकल को देंगे तो हमारा सरप्राइज नहीं रहेगा ना। हाँ माधवी आंटी, हम लोग का सरप्राइज फुस हो जाएगा। हाँ, इसलिए। ठीक है, कोई हरकत नहीं। पर बच्चों, आप लोगों ने अपने सर के बारे में इतना सोचा। सो स्वीट। अरे नहीं माधवी आंटी, इस तेल से बस भिड़े अंकल रिलैक्स हो जाए, उससे बड़ा थैंक यू हमारे लिए हो ही नहीं सकता। कितनी गोड। मैं उनके आते ही उनके सर पे तेल मालिश कर दूंगी। ओके। फिर देखना माधवी आंटी, आपको और उनको दोनों को मस्त नींद आ जाएगी। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है आंटी, तो अब हम जाए। आप माधवी आंटी बस भिड़े अंकल को मालिश करना मत भूलना। और हाँ, ये तो बताना ही मत कि ये तेल मैंने दिया है। आपको पता है ना भिड़े अंकल। हाँ, पता है, मुझे नहीं बताऊंगी। और उनको बताना ही है तो डायरेक्ट कल सुबह बताना। बरोबर। अच्छा, तो हम जाए आंटी। हाँ। एक मिनट, रुको, जाओ। हमारा प्लान सक्सेसफुल हो रहा है। यस। तो सब फटाफट माधवी आंटी भिड़े अंकल को ये तेल लगा दे। ये आप लोगों के लिए रिटर्न गिफ्ट। नहीं माधवी आंटी, वो चिक्की हाथ में लूंगा तो हाथ चिकट हो जाएंगे। एक काम कीजिए, आप चिक्की ना बैग में डाल दीजिए। नहीं, एक मिनट, वो बैग चिकट हो जाएगा। माधवी आंटी, आप पूरा डब्बा ही बैग में डाल दीजिए। लबाड गोळ्या। शरस। घे, पूर्ण डब्बा घे। थैंक यू माधवी आंटी। नीट जा। गोळ्या म्हणजे गोळ्या आहे। गेंदा चाप हेलीकॉप्टर आयुर्वेदिक तेल।
यस यस मिशन सक्सेसफुल। नहीं गोली, जब तक भिड़े अंकल सोएंगे नहीं तब तक हमारा मिशन सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन टप्पू, हमें कैसे पता चलेगा कि भिड़े अंकल सोए हैं या नहीं? अरे उसका आइडिया मैंने सोच लिया। सुन, सबसे पहले तुम सोसाइटी के बाहर जाएंगे, फिर थोड़ा टाइम पास करेंगे और फिर भिड़े अंकल सो गए वो कंफर्म करके सखाराम लेने वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो अब कोई पूछे कहाँ जा रहे हो तो बोलना मैच देखने जा रहे हैं। हाँ, ओके ओके, चलो 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 चलो। हो गया। कैसे दिया ना लेकिन। मित्रों, टप्पू सेना के स्मार्टनेस की कुल्हाड़ी की धार तो धीरे धीरे तेज होती चली जा रही है। भाई, सबसे पहले उन्होंने भिड़े के लिए ये नींद वाले तेल का इंतजाम किया और तेल की बोतल भिड़े के घर पे पहुंचा भी दी। मिठाक और मस्ती की पृष्ठभूमि बन चुकी है। हाँ, तेल की बोतल पहुंच गई है भिड़े के घर और दूसरी ओर भिड़े भी बिल्कुल तैयार है रात भर जागने के लिए। जागते रहो, चाय है साथ में, बिस्तर बिछा दिया है, रेडियो का इंतजाम है और भिड़े इस इंतजार में है कि कब कोई सखाराम से छेड़खानी करे और वो उसे रंगे हाथों पकड़ ले। और टप्पू सेना इस इंतजार में कब माधवी आंटी, उनकी माधवी आंटी भिड़े के सर में इस तेल की मालिश करे, भिड़े सो जाए और वो सखाराम को गोकुलधाम सोसाइटी से बाहर निकाल ले। भाई, दोनों तरफ एकदम तैयारी है, रस्सा कशी का खेल है, ये कश्मकश बरकरार है। अब देखते हैं कि इसमें विजेता कौन बनता है। लेकिन मित्रों, एक विशेष बात, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आज हमारे श्रमजीवी बंधुओं को 1 मई यानी कि श्रमिक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्रम है तो जीवन है, हम आपके जज्बे को सलाम करते हैं और आपको हंसाने के लिए हम हमेशा मुस्तैद हैं। और यहाँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में क्या होता है आज, बस जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.